Subscribe GS Acharya channel and press bell icon for more videos। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद पर। देखते हैं यह चर्चा में क्यों बना हुआ है और यह भारत चीन सीमा विवाद कितना पुराना है। भारत चीन सीमा विवाद को 61 साल से भी पुराना बताया जाता है, क्योंकि यह 1962 के युद्ध से भी पुराना सीमा विवाद भारत और चीन के मध्य चला आ रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यह सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पूरे वर्ष भारत और चीन के मध्य चलता रहता है। वर्तमान में 5 मई को पहली झड़प पैंगोंग झील लद्दाख में देखी गई और 9 मई को दूसरी झड़प नाकुला सेक्टर सिक्किम में देखी गई। 2017 में भी डोकलाम में यह 73 दिन तक भारत और चीन के बीच में टकराव रहा था। इसी तरह भारत और चीन के मध्य एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ता दिख रहा है। चीन के पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील को, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है, भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प देखी गई। दूसरा अक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी क्षेत्र विवादित स्थान बना हुआ है। इसके पास चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी यहाँ अपनी फौज की तैनाती बढ़ा दी है। देखिए इस मसले पर चीन का क्या तर्क है। चीन का कहना है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा संबंधी गैरकानूनी निर्माण कर रहा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मध्य की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने अक्साई चीन पर अपना नियंत्रण कर लिया था। इन सभी विवादों के कारण दोनों देशों में सीमा का निर्धारण नहीं हो सका और यथा स्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC टर्म का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। यही विवाद का मुख्य कारण है, जिससे क्षेत्र स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि कौन सा क्षेत्र कहां तक भारत का है और कहां तक चीन का है। चीन और भारत के मध्य अन्य विवादित क्षेत्र देखते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र प्रमुख स्थान रखता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर भी चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। वह इसे तिब्बत का हिस्सा मानता है। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी चीन ने तवांग क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में होने के कारण उसे यह छोड़ना पड़ा। यहाँ वह सांस्कृतिक समानता के आधार पर इसे अपना क्षेत्र बताता है। तवांग बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म स्थल भी है। इसी कारण चीन इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। दूसरा विवादित स्थान हाल ही में वर्ष 2017 में डोकलाम को लेकर भी भारत चीन के मध्य काफ़ी विवाद हुआ था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ भारत और चीन के मध्य सीधा टकराव हुआ, लेकिन यह मुद्दा चीन और भूटान के बीच का विवादित स्थान है, जिसमें भूटान चीन का पक्ष न करते हुए भारत के साथ खड़ा हुआ है। अगला विवादित स्थान है नाथुला दर्रा। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, कहाँ है अक्साई चीन और ये किस प्रकार से विवादित स्थान बने हुए हैं। देखिए ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये अक्साई चीन है, जिस पर 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने अपना कब्जा कर लिया था। और ये जो ऑरेंज कलर की
लाइन आपको दिख रही है यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस सीमा के पास ही यहाँ पर पेंगोंग झील है जिसको हम आगे भी मैप के माध्यम से दिखाएंगे। और यहाँ पर ग्वालन घाटी है और ये उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तवांग क्षेत्र पाया जाता है जिसको चीन ने पहले भी कब्जा कर लिया था और जिस पर चीन की निगाहें हमेशा बनी रहती हैं। तो इन सभी क्षेत्रों पर हमेशा सीमा विवाद बना रहता है। सिक्किम में भी नाकुला सेक्टर पर विवाद देखा जाता है। अब देखते हैं नाथुला दर्रा किस प्रकार से विवादित स्थान बना हुआ है। यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकी मसूद अजहर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG में भारत की सदस्यता चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, CPEC, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ओबोर, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला आदि मुद्दों पर भी भारत और चीन के मध्य में टकराहट देखी जाती है। आइए अब देखते हैं पेंगोंग त्सो झील क्या है। इसकी अवस्थिति हिमालय में है। इसकी ऊंचाई 14,000 फुट और लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है। देखिए मैप के माध्यम से देखते हैं क्या है पेंगोंग त्सो लेक पर विवादित स्थान। ये देखिए ये जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको चीन बताता है कि यह यहाँ से गुजरनी चाहिए। और एक लाइन है यह वाली जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। भारत इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताता है और यहीं पर छोटे छोटे फिंगरों के नाम से फिंगर 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही 11 फिंगर तक यहाँ हैं। अभी हाल ही में यहाँ फिंगर 8 पाई जाती है और यहाँ फिंगर 4। यह बीच का स्थान खाली पड़ा हुआ था जिस पर चीनी सेना ने पेट्रोलिंग करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जिसको बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। और ये काफ़ी हद तक सही भी माना जा सकता है क्योंकि यह ऐसा रीजन था, इस रीजन में किसी की सेना कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहती थी, कभी कभी पेट्रोलिंग वगैरह करते रहते थे। लेकिन इस बार चीन यहाँ पर आ गई है, यहाँ फिंगर 4 पाई जाती है। और ये देखिए यह है पेंगोंग लेक। यह पेंगोंग लेक काफ़ी लंबी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर और इसके बीच से ही ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है। इसमें लगभग 60% हिस्सा चीन के पास है और 40% हिस्सा भारत के पास है। तो इसी के माध्यम से हम देखेंगे ये जो रीजन है यही है पूरा डिस्प्यूटेड एरिया। आइए अब देखते हैं आगे। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस झील के बीच से गुजरती है। देखते हैं इस झील का रणनीतिक महत्व क्या है। रणनीतिक तौर पर भी इस झील का काफ़ी महत्व है क्योंकि यह झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यहीं से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। चीन झील के पास सड़कों का निर्माण भी कर रहा है, इसके चलते यह इसका प्रयोग भारत पर आक्रमण के लिए कर सकता है। आइए
अब देखते हैं गालवन घाटी विवादित क्षेत्र क्या है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये जो गालवन घाटी क्षेत्र है यह अक्साई चीन में स्थित है। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग प्रांत और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। इसी कारण से यह महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भारत, पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख से सीमा साझा करता है, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। गालवन घाटी में भारत के निर्माण को गैरकानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के मध्य एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें कोई नया निर्माण नहीं करेंगे। हालांकि चीन वहां पहले से ही जरूरी निर्माण कर चुका है, जिसके चलते अब वह मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है। आइए अब भारत चीन सीमा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालते हैं। भारत चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। मैप के माध्यम से देखते हैं कि चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। भारत और चीन का बॉर्डर 3,488 किलोमीटर है और पहले कश्मीर के साथ चीन की सीमा रेखा लगती थी, लेकिन अब लद्दाख यहाँ पर चीन के साथ सीमा बनाता है। दूसरा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। तीसरा उत्तराखंड और चौथा सिक्किम। सिक्किम भी चीन के साथ बॉर्डर साझा करता है और पांचवा अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ बॉर्डर साझा करता है। आइए अब देखते हैं कि यह जो राज्य हैं इनको 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को रखा जाता है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए किए गए प्रयास। आइए अब देखते हैं। भारत चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है। यदि सीमा विवाद अधिक बढ़ता है तो उसके बाजार को प्रभावित करता है। इसलिए दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां बनाई हुई हैं, जिनका काम है सीमा विवाद को बड़े तनाव में बदलने से रोकना, ताकि युद्ध की स्थिति न बन सके। भारत ने सीमा समस्या के समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपना सीमा विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिनकी अब तक 22 बैठकें हो चुकी हैं। अंतिम बैठक 21 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच बातचीत की गई, जिसमें भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी कमांडर मौजूद रहे। दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से विवाद को हल करने पर सहमत हुए हैं और तनाव को कम करने के लिए आगे भी बातचीत चलती रहेगी, क्योंकि यह सीमा विवाद का मामला काफ़ी लंबा और पुराना है। आइए एक पॉइंट पर और चर्चा करते हैं कि चीन इस समय सीमा विवाद को इतना क्यों बढ़ा रहा है। चीन यह दर्शाना चाहता है कि वह इस समय ग्लोबल पावर बन चुका है और इसी के साथ
वह इस समय अपने देश में राष्ट्र भक्ति को भी जगाना चाहता है और वह कोविड-19 से जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है उससे अपने देश की जनता का ध्यान भी हटाना चाहता है। इसी प्रकार यह मुद्दा अभी चर्चा में बना हुआ है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर पूरा करते हैं और इस पर यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं।